हेलो दोस्तों। तो एक और बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हमारी गौशाला नेचुरल फार्म में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस साल इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है ये गर्मी। एक डेयरी फार्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि कैसे वो अपने जो हमारी गायें हैं उनके लिए हम कैसे हरे चारे का जो उत्पादन है वो अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि जितनी धूप पड़ रही है उस हिसाब से हरे चारे का उत्पादन करना अपने आप में एक चैलेंजिंग हो गया है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं कि हम देखिए अपनी गायों के लिए यहाँ पर ये हरे चारे का उत्पादन कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं हमने अपने फार्म पे कैसे जो वाटर स्टोरेज का प्रबंधन है वो किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर कुछ बड़े अंडरग्राउंड टैंक बना रखे हैं जो कि आरसीसी सीमेंट से ही बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा स्पिलवे है जहाँ से हमारा पानी एंटर करता है नहर का, तो वो कुछ इस तरीके से हमने बनाया हुआ है कि वहाँ से जब पानी आता है तो पहले हमने यहाँ पर एक स्टेजिंग टैंक बनाया हुआ है बहुत छोटा सा, जिसमें देखिए नाली क्योंकि खुली हुई है तो उसमें बहुत सारी गंदगी भी आती है। जिसमें पानी आता है उसमें उसमें बहुत सारे सूखे पत्ते और मिट्टी और भी जो गंदगी जो टाइम के साथ इकट्ठा हो जाती है नाली में, वो सारी आती है पानी के साथ। तो हम ये चाहते थे कि वो जब पानी आए वो हमारे टैंकों में ना जाए सीधे, उससे पहले उसको हम किसी तरीके से रोक सकें। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक स्टेजिंग टैंक बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी, देखिए इतनी सारी यहाँ पर जो गंदगी है वो ऑलरेडी यहाँ पर इस स्टेजिंग टैंक ने अपने आप में रोक ली है। अगर ये नहीं होता तो ये सारी की सारी गंदगी हमारे टैंकों में जाती है और फिर उसकी सफाई करने के लिए हमें उतनी ही मशक्क़त करनी पड़ती। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा ये स्टेजिंग टैंक है, इससे जब पानी टैंकी में जाता है तो वहाँ पर उसके बीच में हमने यहाँ पर एक ये मैश बनाया हुआ है। देखिए आप, ये कुछ नहीं है, 1 बाई 1 इंच की जो जाली आती है लोहे की, वो हमने यहाँ पर वेल्ड कर दी है इस पर, इसके मुहाने पे। तो यहाँ से जो पानी जाता है वो ऑलमोस्ट जो मोटी गंदगी है उसको यहाँ पर रोक लेता है और थोड़ा कंपेरेटिवली साफ़ पानी अंदर जाता है। और फिर ये जो हमारी टैंक है इसके आप यहाँ पर देखिए, ये कुछ हमने इस हिसाब से बनाई हुई है कि इसके 3 सेक्शंस किए हुए हैं। जो ये तीनों सेक्शंस 1 बाय 1 फिल होते हैं, एक के बाद एक भरते हैं। तो आप देख रहे हैं जो वहाँ पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से पानी पहले स्टेज में आता है, पहले टैंक में आता है। और जब ये टैंक पूरा भर जाता है तो फिर यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जो रास्ता बना हुआ है पानी का जाने के लिए, जब ये टैंक पूरा भर जाएगा उसके बाद फिर दूसरे में जाएगा, और उसी तरीके से जब दूसरा भी पूरा भर जाएगा तो फिर तीसरे में जाएगा। तो इस हिसाब से एक के बाद एक हमारे टैंक फिल हो जाते हैं। और आप देखिए एक और जो इसमें हमने इनपुट दिया हुआ है वो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक और पाइप आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पाइप जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है हमारे फार्म पे। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं जो हमारा शेड है, गौशाला है, वो गौशाला एक बहुत बड़ी एरिया को कवर करती है। तो उसकी छत में जितना भी पानी गिरता है बरसात का, वो हम सारा वो जो रेन वाटर गटर्स हैं, पतनाले जिसको कहते हैं, दोनों तरफ से, आगे पीछे दोनों तरफ से पानी कलेक्ट होता है और वहाँ से जो ये पाइप आता है वो सीधे हमारे इस टैंक में इनपुट की तरफ गिरता है। तो ये जो टैंक की जो कैपेसिटी है वो लगभग हर एक जो हमारा सेक्शन है वो लगभग अप्रॉक्स 20,000 लीटर पानी को स्टोर कर पाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई अगर हम देखें तो ये इसकी लंबाई लगभग 10 फीट, चौड़ाई 6 फीट, और जो इसकी गहराई है वो लगभग 12 फीट की है। तो हर एक सेक्शन हमारा सेम डायमेंशंस के साथ बना हुआ है। तो एक में लगभग 20,000 लीटर, तो पूरा टैंक जो है हमारा वो लगभग 60,000 लीटर से ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकता है एक बार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर एक ये 2 हॉर्स पावर की क्राउनटन की मोटर रखी हुई है जो कि इन टैंक से पानी को खींचने के लिए काम आती है। और आगे जो भी हमारी रेनगन आपने अभी देखी, उस रेनगन को जो इनपुट जाता है वो इसी मोटर से जाता है। और इसके साथ जो हमने पाइप यूज़ किया है वो लगभग 1 इंच का ये लपेटा प्लास्टिक का पाइप है। तो इतना जो पानी हमारे रेनगन को इनपुट के लिए मिनिमम कम से कम जो है, इतना पानी 2 हॉर्स पावर की मोटर के साथ 1 इंच के पाइप से पानी उसको मिनिमम चाहिए ताकि वो सही से ऑपरेट कर पाए। जो हमने रेनगन यूज़ करी है उस रेनगन को अगर आपको अपने फील्ड में दूर दूर रखना है और उतना लंबा पाइप एक बार में नहीं मिल पाता है, तो आप मल्टीपल पाइप्स को जोड़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है, ये कनेक्टर आता है, एक कनेक्टर आता है, उस कनेक्टर
में दोनों पाइप फिट हो जाते हैं और उसको कसने के लिए फिर ऐसे रिंग्स आती हैं। ये हाथ से घुमाने वाली रिंग्स भी होती हैं और स्क्रू ड्राइवर का भी यूज़ कर सकते हो आप इनको। तो ये खोलने के लिए और बंद करने के लिए बहुत आसान होती हैं, इसलिए हम ऐसे रिंग्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जो हम रेन गन यहाँ पर अपने फार्म पे इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये रेन गन ख़ास तौर पे उस जगह पर बहुत अच्छी काम करती है जहाँ पर ख़ास तौर पे देखिए ऐसे जैसे ऊंचा आपको स्प्रिंकल करना हो, जैसे अगर आपका चारा हुआ है या कोई भी अदर ऐसी आपकी फसल है, इसको आप बिल्कुल बरसात की तरह पानी का छिड़काव जिसमें आप करना चाहते हैं। इसमें जो हम मोटर यूज़ करते हैं वो 2 एचपी की मोटर है। तो 2 एचपी की मोटर इतना प्रेशर इसमें क्रिएट करती है कि ये एक साइड को लगभग 30 फीट से ज़्यादा दूरी तक पानी को फेंक सकती है एक साइड को। तो दोनों तरफ ये घूमती है और दोनों तरफ अगर हम पूरे सर्किल का रेडियस देखें तो लगभग 60-70 फीट के आसपास ये एक बार में कवर कर। ये बहुत आसान है इसको यूज़ करना, पोर्टेबल भी है। देखिए इसको हम उठा के ऐसे करके उठा के इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। आप नीचे अगर देखेंगे तो नीचे देखिए पाइप का कनेक्शन दिया हुआ है, तो इस कुछ इस हिसाब से पाइप को इसमें जोड़ के इसको हम कहीं पर भी ऐसे स्टैंड की तरह खड़ा कर सकते हैं। इसके यहाँ पर ऊपर कुछ कंट्रोल्स होते हैं जिससे हम इसको ये जिस दिशा में घूमती है, देखिए ये इस हिसाब से पूरी दिशाओं चारों ओर को घूम सकती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट देखिए ऑटोमेटिक ऐसे आगे पीछे होता है और इसी से ये जो है इसका घूमना जो है कंट्रोल होता है। तो आपको जिस तरफ भी आपको इसको मैक्सिमम दूरी तक बाएं ओर ले जाना है, तो उस तरफ आप इसको यहाँ पर बिल्कुल इसे छुआ के इसको ऐसे करके टाइट कर सकते हैं। और अगर हमको इसकी जो दिशा है उसको सीमित करना है, मतलब हम चाहते हैं कि ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही करे और इस तरफ को ना करे स्प्रिंकल, तो उसके लिए हम इन कंट्रोल्स को यहाँ पर कस सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर कस दिया और ये जो दूसरा है उसको यहाँ पर कस दिया। तो अब जब ये घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो ये यहाँ पर टकराएगा और जैसे ये टकराएगा ये इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा और फिर ये वापस यहाँ वो घूमने लगेगी और फिर जब यहाँ टकराएगा तो इसकी डायरेक्शन को वापस से चेंज कर देगा। तो ये सिर्फ इन दो बिंदुओं के बीच में ही ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। तो ये इसका सिंपल जो इंस्टॉलेशन है वो है। अब इसको हम आपको चला के दिखाते हैं ताकि आप खुद महसूस कीजिए कि ये कैसा काम करती है। देखिए अभी मोटर हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, तो जैसे इसमें प्रेशर बिल्ड होगा तो ये पानी को स्प्रिंकल करने लगेगी। हाँ हाँ, ये अभी ये पूरे प्रेशर में चल रही है और ऑटोमेटिक इसमें जो स्प्रिंकलिंग वाला जो सिस्टम है वो कुछ इस हिसाब से काम करता है। तो आप देखिए अभी ये एक तरफ को घूम रही है और उसका जो वो नॉब है जो दूसरी तरफ वाला वो वहाँ पर हिट होने वाला है। तो जैसे ही वो वहाँ पर हिट होगा ये अपने आप अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। तो देखिए ये वापस अपनी वही पुरानी डायरेक्शन पे वापस आ गया है और अब यहाँ से फिर से इसने नॉर्मली उसी डायरेक्शन में पानी छिड़कना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इस रेन गन से जो हम इरिगेशन यहाँ पर कर रहे हैं, जो सिंचाई कर रहे हैं, उसका एक हमको जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये लगा कि इसमें एक तो पानी की खपत थोड़ी कम होती है। जो साधारणतया हम लोग पानी पूरा बहा देते हैं नहरों से, तो उसमें पानी की खपत भी ज़्यादा होती है, बर्बादी भी ज़्यादा होती है। और लेकिन इसमें आप देखिए क्योंकि ये थोड़ा बिल्कुल बारिश की तरह थोड़ा थोड़ा करके हर जगह में छिड़कता है पानी को, तो पानी अचानक से इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो बह जाए ज़मीन से, तो ज़मीन उसको सोख लेती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास स्टोरेज है पानी का, कहीं पर आपने अगर स्टोर किया हुआ है, तो आप अपने खेत में इस रेन गन को आराम से उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। तो जो पोर्टेबिलिटी है उसकी, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो आसानी है वो बहुत अच्छी है इस रेन गन में। तो इसलिए हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। जहाँ पर भी हम लोग चारा उगा रहे हैं ख़ास तौर पे, तो वहाँ पर जो सिंचाई का जो एक
बहुत अच्छा तरीका है जिसमें पानी की बहुत बचत होती है, वो रेन गन है। और इसी प्रकार से जो खेती से जुड़े हुए हम जो नए नए यहाँ पर प्रयोग करते रहते हैं, उसके बारे में जानकारी पाते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आप हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी सारी जानकारी ले सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं।